हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बनर्जी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट भर अग्रीमेंट के बेसिक रूल के से संबंधित एरर को लेके आया हूं। चलिए जरा देखते हैं कैसा है। देखिए, कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन है ना, ये एक सिंगुलर नाउन है और यह भी एक क्या है, सिंगुलर नाउन है और ये एंड से जुड़ा हुआ है। तो एक और एक मिलके क्या हो गया, दो, यानी प्लूरल का भाव हो गया। और जब भी प्लूरल का भाव होगा तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल। तो हैज जो है, हैज होता है सिंगुलर, ठीक ना, और हैव होता है प्लूरल। तो चूंकि यहाँ पे प्लूरल का भाव है इसीलिए हैज की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव। इसका मतलब यहाँ पे आंसर नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे चलते हैं। अब बोला द पोएट एंड क्रिटिक। देखिए, जब दो एंड नाउन रहेगा और एंड से जुड़ा रहेगा ना, यानी एंड से जुड़ा रहेगा तो हम ऐसे मानते हैं प्लूरल। लेकिन अगर ये दोनों के में पहले वाले में देखिए आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो पोएट है वही क्रिटिक है और जो क्रिटिक है वही पोएट है। दोनों दो नहीं है, दोनों एक है, मतलब एक ही आदमी पोएट है, वही बंदा क्रिटिक है। अगर यदि द की जगह पे यहाँ पे ए भी रहता तो भी भाव एक ही होता। यहाँ पे ये भाव क्या दिया, सिंगुलर नाउन का, ठीक ना। और अगर ये सिंगुलर नाउन यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो भी क्या होगा। अभी तुरंत देखें कि हैव होता है प्लूरल और हैज होता है सिंगुलर। यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर का भाव, इसलिए हैव ना होके क्या हो जाए फ्रेंड्स, हैज। इसका मतलब यहाँ पे कितना नंबर, 3। हिंदी होगा क्रिटिक मतलब आलोचक होता है, पोएट और आलोचक यानी जो है उसको, उनको जो है ना अपने होम डिस्ट्रिक्ट में उनको क्या किया, सम्मानित किया गया है। तो आंसर नंबर देखिए 1 2 3, ठीक ना। देखिए अब कंसेप्ट क्या कर रहा है, अगर आर्टिकल होगा, ठीक है, अगर यदि नाउन एंड से जुड़ा रहेगा तो अगर ऐसे जुड़ा रहेगा तो हम लोग मानते हैं प्लूरल। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए नाउन एंड नाउन और उसके पहले में आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि सिंगुलर का भाव है, इसलिए यहाँ पे कौन भर, सिंगुलर। और देखिए दोनों में देखिएगा, इस दोनों में जो है ना, इस दोनों में देखिएगा आर्टिकल लगा, ये आर्टिकल, यानी देखिए दोनों नाउन के पहले देखिए आर्टिकल लगा हुआ है। यहाँ दोनों नाउन्स के पहले में वाले में आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल लगा हुआ है और एंड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा किसका भाव दिया हुआ है, प्लूरल का भाव। इसीलिए यहाँ पे इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। देखिए जैसे ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड की बनावट अलग और बटर की बनावट अलग, लेकिन जब खाने के अर्थ में, क्योंकि इसेंशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज है फॉर वंस लाइफ, किसी के भी जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक चीज है, तो खाने के दरमियान जब इसकी बात करेंगे तो इसका भाव एक यूनिट का दिया, ठीक ना। और जब यूनिट का देगा तो आर ना यहाँ पे, तब यहाँ पे आर ना होके क्या हो जाए फ्रेंड्स, इज। इसका मतलब यहाँ पे कितना नंबर आंसर नंबर 2। देखिए अगर बोला जाता ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड तब बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे इसेंशियल फॉर वंस लाइफ दिया हुआ है, इसका मतलब है यह बहुत महत्वपूर्ण जरूरी चीज है किसी के भी जीवन में। इसका मतलब वो खाने के अर्थ में यूज किया जा रहा है। देखिए अभी कंसेप्ट समझिए, देखिए द सम एंड सब्सटेंस में एक में लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर का भाव है। ऑफ द मैटर, इस तथ्य का, दैट की, ये हो गया दैट, ये कंजंक्शन है, दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट, वह जो है मरा घटना के स्थल पर। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि अगर यदि यह सिंगुलर का भाव है, इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए इज दिया हुआ है ना, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, नो एरर है। इसका मतलब यहाँ पे 5 नंबर आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए द हॉर्स एंड कैरेज, देखिए यहीं पे द हॉर्स एंड कैरेज में देखिएगा ये क्या है, ये एक यूनिट का भाव है ना। इसका मतलब जब एक यूनिट का भाव है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर का भाव। और सिंगुलर का जब भी भाव होगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हैज ही है, इसका मतलब हैज यहाँ पे क्या है, सही है। द हॉर्स एंड कैरेज
हैज बीन स्टैंडिंग, खड़ा रहा एट द डोर, दरवाजे पर 2 घंटे के लिए, या 2 घंटे खड़ा रहा दरवाजे पर। इसका मतलब हो गया कि घोड़ा गाड़ी जो है दरवाजे पर 2 घंटा के लिए खड़ा रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हैज यहाँ पे सही है, इसका मतलब यहाँ पे नो इधर, इसका मतलब यहाँ पे 5 नंबर आंसर। देखिए द पोएट एंड फिलोसोफर, देखिए वही चीज है ना, एक में आर्टिकल लगा हुआ था। देखिए यहाँ पे ए भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, तब यहाँ पे क्या होगा, हैव ना होके क्या बन जाएगा, है, जिसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए द पुअर। अब देखिए द पुअर बोल रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये एक में अगर दिया रहता ए पोएट एंड फिलोसोफर तब क्या होता, तब भी वही हैज ही होता। लेकिन अगर द पोएट एंड द फिलोसोफर या ए पोएट एंड ए फिलोसोफर तब होता यहाँ पे हैव। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ पे बोला कि द पुअर दिया हुआ है, ये पूरा गरीब लोग के बारे में बोल रहा है, गरीब लोगों के बारे में बोला जा रहा है, ये प्लूरल का भाव है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इज ना होके क्या हो जाएगा, आर। देखिए हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर, ठीक ना। तो अब देखिए द पुअर दिया हुआ है, ये पूरा गरीब लोगों के बारे में बोला जा रहा है, तो क्या बोला यहाँ पे इज ना होके क्या हो जाएगा, आर। गरीब लोग हमेशा क्या होते हैं, मजबूर रहते हैं। ही ऑलवेज, देखिए ही दिया हुआ है और यहाँ पे वांट। एक चीज देख लेते हैं, जब भी अगर दी V1 होगा, V1 होता है प्लूरल और V5 होता है सिंगुलर। जरा इसको देखते हैं, V1 में हम लोग जानते हैं कि अगर दी V1 में ING अगर दी जोड़ दें तो बन जाता है क्या, V4, और V1 में अगर दी S या ES जोड़ देंगे तो बन जाता है क्या, V5। इसका मतलब जिस भर में S या ES लगा रहेगा वो क्या होगा, V5, और V5 का मतलब क्या, सिंगुलर। मतलब अगर भर में S या ES लगा रहेगा तो हो जाए क्या, वह सिंगुलर। तो देखिए ही दिया हुआ है, ही क्या है, सिंगुलर है। अच्छा वांट है V1, वांट क्या है, V1 है ना। तो जब वांट V1 है, जब वांट V1 है तो उसका V5 क्या हो जाएगा, वांट्स, है ना। देखिए ये होगा V1 और ये क्या हो गया, V5। इसका मतलब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाला भर भी क्या होगा, सिंगुलर, और सिंगुलर का मतलब एस या ईएस, तो एस या ईएस किस में, वांट्स में। इसका मतलब है यहाँ पे वांट नहीं होगा बल्कि क्या होगा मित्र, वांट्स। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना नंबर, 1 नंबर। ठीक है, देखिए इट डिपेंड्स, इट, अब देखिए ईट हो गया क्या, सिंगुलर। ईट जब सिंगुलर हो गया तो इसके साथ जो है ना वह डिपेंड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, डिपेंड्स, है ना। अब देखिएगा क्या, इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे टैकल दिस पॉलिटिकल इशू। अब ये उन पे यह निर्भर करता है उन पे कि कैसे ये लोग इस तरह के पॉलिटिकल इशू यानी राजनीतिक मुद्दे को हैंडल करता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ईट सिंगुलर हो गया और डिपेंड क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और ये डिपेंड्स क्या हो गया, ये हो गया सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे डिपेंड्स ना होकर क्या हो जाएगा, डिपेंड। तो यहाँ पे डिपेंड की जगह पे क्या होगा, डिपेंड्स। इसका मतलब 1 नंबर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इफ आई, देखिए आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है ना, तो आई के साथ V5 नहीं लगता, आई के साथ लगता है V1। तो इसीलिए क्या करते हैं, आई यहाँ पे कम्स और दिया हुआ है क्या, कम। तो यहाँ पे V5 नहीं होकर क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब यहाँ पे कम हिंदी होगा। अच्छा, इफ आई कम टू योर हाउस, अगर मैं आपके घर आता हूँ, आई विल ब्रिंग माई फैमिली, मैं अपने परिवार को लाऊंगा, ऑल्सो विथ मी, मैं अपने साथ, ठीक है ना, मैं अपने साथ भी लाऊंगा अपनी फैमिली को, कब, जब मैं आपके घर आऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इफ आई कम्स, अच्छा आप ही बताइए कि इफ आई गोज होता है
कि आई गो होता है, जाहिर बात है आई गो होता है, इसी तरह आई कम्स नहीं होकर क्या होगा कम। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना नंबर, 1 नंबर। आगे देखिए यहाँ पे बोला यू मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु हैज रिस्पेक्ट फॉर यू, आपको भी उसका सम्मान देना चाहिए जिसके दिल में आपके प्रति सम्मान हो। देखिए ये है हु जो है ना, हु एक्चुअली कंजंक्शन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है और इंटरोगेटिव की तरह भी काम करता है, ठीक ना। तो अब देखिए हु हैज रिस्पेक्ट फॉर यू, तो यहाँ पे देखिए हु जो है ना, हु के पहले क्या है, ये प्लूरल का भाव है, और जब प्लूरल का भाव होगा इसका मतलब है इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, वो प्लूरल होगा, है ना। दोज दिया हुआ इसलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से ठीक पहले वाले नाउन को डिनोट करता है। तो क्या करेंगे, तो दोज जो है ना, दोज के ठीक बाद हु दिया हुआ है और हु के पहले दोज दिया हुआ है, इसीलिए दोज के कारण हु के बाद आएगा हैज नहीं कि क्या होगा, हैव। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कितना नंबर, अब देखिए जैसे अब ये हु जो है ना, जैसे देखिएगा अभी हम बताए, ये देखिए हु एक क्वेश्चन मार्क की तरह भी आता है, उसका हिंदी होता है क्या, कौन। जैसे बोलेंगे हु इज कॉलिंग यू, तो अब देखिए हु इज कॉलिंग यू दिया हुआ है, कौन आपको पुकार रहा है ना, ये कौन आ गया। अब देखिए जैसे अगर कहेंगे आई नो द मैन, आई नो द मैन हु कॉल्ड यू। अब कहेंगे आई नो द मैन हु कॉल्ड यू, हिंदी होगा मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने आपको पुकारा। यहां जो हु है, हु यहाँ पे ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, क्योंकि देखिए हु के पहले क्या दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि जब ये कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हु काम आएगा तो जो या जिसने, है ना, जो या जिसने, मतलब हु अगर लिख लेते हैं, हु अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, कंजंक्शन के तौर पे काम करेगा तो हिंदी हो जाएगा जो या जिसने। इसकी डिटेल वीडियो आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर आंसर हो गया, हु के बाद है के जगह पे क्या होगा, है, इसका मतलब आंसर नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब देखिएगा द राइज एंड फॉल, देखिए द राइज एंड फॉल एक कंसेप्ट हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि अगर एक में आर्टिकल लगा हो तो भाव क्या हो गया, सिंगुलर का भाव। तो द राइज एंड फॉल, है ना, इसका मतलब टाइड मतलब होता है ज्वार, जो पानी में उठता है समुद्र में। तो क्या कहेंगे, ज्वार का उठना और गिरना, ये आर देखिए ड्यू टू जो है ना, ड्यू टू का हिंदी होता है क्या, के कारण। अच्छा ल्यूनर, देखिए इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, और ल्यूनर जो है ना ये चंद्रमा से संबंधित है, ठीक ना। और सोलर, सूर्य से आप लोग सुनते होंगे सोलर पैनल, है ना, सोलर बैटरी। तो क्या होगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, यानी ज्वार का उठना और उतरना आर ड्यू टू के कारण, यानी चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है, ठीक ना। तो इसका अर्थ हो गया कि भले उठना और गिरना हो, लेकिन उसका भाव क्या है, एक यूनिट का दिया, एक का भाव दिया। इसके बाद इसका मतलब इसके साथ जब भी आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, आर ना होके क्या हो जाएगा मित्र, इज। इसका मतलब है यहाँ पे कि 2 नंबर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप वीडियो वॉच करते रहिए, इसके बाद आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।